डाउन करना और उसके एक्ट को यानी इम्पैक्ट को ख़त्म करना और फिर इम्यून के अंदर अपना रोल पार्ट करना फैगोसाइट्स कहलाता है। फैगोसाइटोसिस क्या है, मतलब जो मैक्रोफेज मतलब ये फैगोसाइट्स करते हैं उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एंड मैक्रोफेज क्या है कि मैक्रोफेज ये ऐसे सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स जो कि हमारे बॉडी के लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, ब्रेन एंड लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं बॉडी और फाइंड करते हैं कि उनको किस चीज़ को किल करना है, मारना है, कहाँ से अपनी डाइट या ये कह लें कि अपनी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेनी है, और वो पैथोजेंस को क्या करने में हेल्प करता है, ईट करने में या डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड लाइन इनिशिएट हो जाता है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज वो मतलब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो क्या करते, फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। और फैगोसाइटोसिस क्या है, वो एक्शन जो मैक्रोफेज एक्ट करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि फैगोसाइट्स क्या करते हैं, पैथोजेंस को इनगल्फ करने में और इम्यून में हेल्प करते हैं। और फैगोसाइटिक करता कौन है, मैक्रोफेज करते हैं। और मैक्रोफेजिस जो एक्शन करते हैं यानी इनगल्फिंग प्रोसेस जो करते हैं उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, मतलब वही हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन फिर क्या करता है, पैथोजेंस के खिलाफ एक्ट करता है। प्रोटीन रिलीज बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स दैट प्रोटेक्ट्स अनइन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द वायरल ओवरटेक। प्रोटीन क्या करता है, ऐसे वायरसेस प्रोटीन रिलीज़ होते हैं वायरस के इन्फेक्शन के बाद, जो क्या करते हैं, सेल्स को अनइन्फेक्ट करते हैं वायरस से और वायरस के ऊपर ओवरटेक करते हैं। फिर लाइसिस यानी माइक्रोब्स और फैगोसाइटोसिस और ओस्मोनाइजेशन इंटेंसिफाइज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वगैरह ये लीड होते हैं। यानी इन शॉर्ट ये है कि ये जब हमारे पास पूरा प्रोसेस ऑनवर्ड चलता है फैगोसाइटोसिस और जो है मतलब प्रीवियसली अगर हम बात करें कि फर्स्ट लाइन के अंदर स्किन और बाकी जो हमारे पास केमिकल और मैकेनिकल बैरियर्स से, उनके बाद आकर क्या होता है, प्रोटीन्स के ऊपर यहाँ पर आता है, वर्क करता है। और यहाँ पर एट द एंड का जो इंटरफेरॉन्स या प्रोटीन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो इसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून को बूस्ट करते हैं। यानी इन्फ्लामेटरी जो फैगोसाइटिक एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ये वही बात है फैगोसाइटोसिस जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये फैगोसाइटोसिस वो पूरा प्रोसेस है, कैसे माइक्रोब्स जो है एंटर होता है, कैसे उस बॉडी के अंदर आता है, फिर वो लाइसोसोम कैसे उसके अंदर उसकी लाइनिंग को बस्ट करके उसके अंदर जाता है, फिर वहाँ पर मिक्स होकर जो 5 आपके सामने नज़र आ रहा है, किस तरह वो जो है आपके माइक्रोब को ब्रेक डाउन करता है, यानी उसकी जो इम्यून है या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको किल करता है। और एट द एंड हमारी बॉडी से या जो है फैगोसाइटिक बॉडी से एक्सपेल आउट होकर किस तरह वो बाहर निकलता है। और इन्वेजन के वक्त एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर था, बट आफ्टर जो है फैगोसाइटोसिस आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम्स अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, बट जो है हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब जो है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन हो जाता है। ये 1 2 3 फिगर लिखा हुआ है कि मतलब किस तरह जो है हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब एंटर हुआ, एंटर होने के बाद वो लाइसोसोम्स के साथ इन्वेड हुआ, ज्वाइन हुआ, फिर लाइसोसोम ने किस तरह उसकी लाइनिंग को, उसकी सेल मेम्ब्रेन को किल करके या वहाँ पर जो है एक पंक्चर करके लाइसोसोम्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर हुए, वहाँ अपनी कॉलोनी बनाई, होल्ड बनाया, और आगे इसी तरह माइक्रोब को क्या किया, उसके जो कंट्रोल है या कमांड है उस कमांड को ख़त्म किया और फिर बर्स्ट होकर दोबारा बाहर आए और उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। ये पूरा एक फैगोसाइटिक चेन है, इसको फेज़ भी कहते हैं, फेजेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारे पास ह्यूमरल यानी जिसे हम बीटा इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, और सेल मेडिएटेड या जिसे हम मैच्योर्ड और थाइमस सिस्टम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बीटा सेल्स से मिलती है। बीटा स्टैंड फॉर द बोन मैरो, आप ये एक इजी वर्ड्स में ले लें। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारे पास टी सेल से
मिलती है। अब टी सेल्स को आप जिस तरह बी सेल स्टैंड फॉर बोन मैरो, इस तरह टी सेल स्टैंड फॉर थाइमस ग्लैंड्स। अब बी सेल्स या बोन मैरो के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनका काम क्या होता है कि ये फैगोसाइटोसिस का वर्क करते हैं, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब से और उसके टॉक्सिक, और ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ये हेल्प आउट करते हैं टी सेल्स को कि वो अपना वर्क या अपना फंक्शन परफॉर्म करें। इसी तरह हम बात करें अगर टी सेल्स की, जिसे हम थाइमस सेल्स कहते हैं या थाइमस का नाम दिया जाता है, तो टी सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं आफ्टर द बी सेल्स। अब ये बी सेल्स की एक्टिवेशन के बाद बेसिकली क्या होता है, ये बी सेल्स की एक्टिवेशन के बाद जो है टी सेल प्रमोट होते हैं, और ये टी सेल्स कहाँ से इंडिकेट होते हैं, जैसे टी स्टैंड फॉर द थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड से इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। अब टी सेल्स के बाद अगर हम देखें तो टी सेल्स का हमारे पास फंक्शन क्या है, बेसिकली टी सेल्स का फंक्शन ये है कि ये क्या है, ये भी इट वर्क लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म्स, और ये भी क्या करते हैं, कोई भी जो माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स हैं या जो पैथोजेंस हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं। अब टी सेल्स के अंदर भी हमारे पास दो डिवीज़न है, टी हेल्पर सेल्स जिसे हम टी सेल्स और टी एच सेल्स भी कहते हैं, और जिसे हम CD4 भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास साइटोटॉक्सिक या साइटोलाइटिक सेल यानी CTL सेल भी कहते हैं, और इन्हें CD8 भी कहा जाता है। अब टी हेल्पर सेल्स और CTL सेल्स हम देखते हैं क्या होते हैं। अब टी हेल्पर सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे CD4 को या CD8 को क्या करते हैं, बूस्टअप करते हैं। जैसे हमने देखा बीटा सेल्स क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को या टी सेल्स को प्रमोट करते हैं यानी स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपना एक्ट करे, अपना एक्शन ले। और हम नेक्स्ट जो है फर्दर अपना सेशन जो है थर्ड पार्ट के अंदर मैं मज़ीद करूँगा। आज तक के लिए यहाँ यही हमारा टॉपिक था, और इस टॉपिक को अच्छे से एक दफ़ा रीड कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इनबॉक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट तक इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं का तलबगार जुनैद अली।